Do you really know the strategy of UPSC? Maybe no. Hi, welcome to the first episode of this channel. In this video, I will talk about what is the real strategy of UPSC. And as you know from my thumbnail that 90% don't know the real strategy of UPSC. ओके इस वीडियो में मैं आप सभी को जो इतने भी आपके डाउट्स हैं ना कि यूपीएससी से रिलेटेड कि किस तरीके से यूपीएससी को क्लियर किया जा सकता है और क्या स्ट्रैटेजी होती है यूपीएससी को क्लियर करने की, ऑलराइट, वो सारे के सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यार जैसे कि आपने जब भी एंटर किया ना यूपीएससी में, ठीक है, तो जो हमसे डिमांड की जाती है यूपीएससी में एंटर की, क्या डिमांड की जाती है कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हो। यही डिमांड की जाती है ना कि आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, ऑलराइट, यानी कि आप +2 +2 देन ग्रेजुएट। जस्ट यूपीएससी में इतनी ही डिमांड की जाती है कि आप +2 तक ग्रेजुएट हो, ठीक है, ओके, देन ग्रेजुएट, ओके, +2 देन ग्रेजुएट, ओके, ठीक है। अब यार हमें क्या होता है कि हमें खुद पे डाउट होने लग जाता है सबसे, जैसे हम यूपीएससी, क्योंकि ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर हम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो इंडिया की ये टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है, ठीक है, टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है, ओके। तो इस टफेस्ट एग्ज़ाम की वजह से हम खुद पे डाउट करने लग जाते हैं कि यार क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगी, ये डाउट हमारे माइंड में रहता है, ठीक है। अब मैं आपको रियलिटी बताती हूँ यूपीएससी की है क्या। यार यूपीएससी चाहती ही नहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ एजुकेशन के बेस पे आए या सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे आए। एजुकेशन और एक्सपीरियंस का मतलब समझ लो, एजुकेशन यानी कि नॉलेज लगा लो, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेस पे आए। यूपीएससी चाहती है कि मुझे इन दोनों का मिक्सचर चाहिए, दैट इज़ आई वॉन्ट द विजडम पर्सन, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया होगा इसके बारे में कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ विजडम एंड व्हाट इज़ द रियल क्रक्स। जो क्रक्स होता है ना यूपीएससी का, जो रियल मीनिंग है ना यूपीएससी का, वो निकलेगा विजडम से, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी आपको किस तरीके से। सबसे पहले यार इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ एजुकेशन और एक्सपीरियंस का। आपने शायद सिंपल भाषा में बात करेंगे, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूँगी मैं आप सभी से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि व्हाट आई रियली मीन टू से, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको ये बोला कि यूपीएससी में एक तो यूपीएससी चाहती नहीं कि मेरे को एजुकेटेड पर्सन चाहिए, ये नॉलेज वाले पर्सन चाहिए, ना ही यूपीएससी चाहती कि मुझे एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, मुझे इन दोनों का मिक्सचर चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस, आपके घर में कई बार हमारी जो टैप होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, कई बार हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, कई बार हम प्लम्बर को बुलाते हैं, ठीक है, या कई बार हम जो घर बनाते हैं मज़दूर जो होते हैं, ठीक है, इन सबको बुलाते हैं ताकि ये हमारे काम सही कर दें, ठीक है, पंखा ठीक करवाने के लिए, फ़ैन ठीक करवाने के लिए, कूलर ठीक करवाने के लिए, एसी ठीक करवाने के लिए, इन सब के लिए। तो समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास कई ऐसे पर्सन आते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते बट दे हैव एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनके पास, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि अगर उनके सामने कोई एजुकेटेड पर्सन आ जाए ना जिनको ये सारे काम आते हो, आई मीन टू से कि उन्होंने टैप के बारे में अच्छे से पढ़ा हो, स्टडी किया हो, टोटल मतलब पूरे इंजीनियर हो इन सब थिंग्स के, ठीक है, कि उन्हें टैप भी आता हो, इलेक्ट्रिशियन भी हो, एजुकेटेड इलेक्ट्रिशियन, है ना, लेकिन वो उनसे ज़्यादा कमाल कर जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जिन कईयों के पास एक्सपीरियंस होता है बट इतना नहीं होता कि जो नॉलेज वाला पर्सन है ना, जिनके पास एजुकेशन होती है, वो उनसे ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। मतलब ये है कि क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, एजुकेशन एक्सपीरियंस से बड़ी हो जाती है और कई बार एक्सपीरियंस वाला इंसान एजुकेशन से, यही होता है, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेटली लगा के चलते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली केसेस में यही होता है, 70% में यही केस बनते हैं, ठीक है। समटाइम्स एजुकेशन का थोड़ा ज़्यादा इंप्रेशन होता है, कई बार एक्सपीरियंस का ज़्यादा इंप्रेशन होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, ठीक है। अब यूपीएससी ना ही आपसे ये डिमांड करती कि मुझे कोई एजुकेटेड पर्सन चाहिए, ना ही ये डिमांड करती मुझे कोई एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। यूपीएससी डिमांड करती है कि मुझे एजुकेशन भी चाहिए तुम्हें और एक एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। यूपीएससी कोई सिंपल थिंग नहीं है, यूपीएससी एक स्किल है। अगर उस किसी भी पर्सन ने ये स्किल्स डेवलप कर ली ना तो उसका आसानी से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस का बताती हूँ क्या होता है। एजुकेशन क्या होती है, जब आपने +1 फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितना भी स्टडी किया है, दैट इज़ एजुकेशन, दैट इज़ नॉलेज, ठीक है। अब आप यार पता है क्या होता है कि ना हम खुद पे ही डाउट करने लग जाते हैं कि यार 1st से 12th तक मैंने स्टडी किया भी है या नहीं भी किया, ठीक है। यही होता है ना कि यार हमने अच्छे से नहीं किया या कुछ रह गया, ओके, ठीक है। एक्सपीरियंस किससे आता है, एक्सपीरियंस का बताती हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, विजडम पर्सन चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, ऐसा पर्सन जिसके पास समझदारी हो। इसका छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ। जैसे पहले क्या होता था, जो विलेज होते थे ना, विलेज, उनमें कुछ एजुकेटेड पर्सन भी होते थे, कुछ एक्सपीरियंस पर्सन भी होते थे, लेकिन ना ही एजुकेशन काम आती थी ना ही एक्सपीरियंस, इन दोनों का मिक्सचर काम आता था कि एक ऐसा पर्सन वहाँ पर बिठाया जाता था जिसको विलेज का हेड माना जाता था, जिसके पास क्या होता था, विजडम होता था। ना ही उसके पास कोई एजुकेशन होती थी, ना ही एक्सपीरियंस होता था कुछ, लेकिन उसके पास विजडम यानी कि समझदारी। आपको अगर यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करना है ना, तो आपको ये समझदारी जो है ना, विजडम, ये जो स्किल है ना, ये अपने अंदर लानी पड़ेगी, विजडम की, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे यार ये आएगी कैसे, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में कि कैसे आएगी ये। देखो, एजुकेशन
विजडम का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज विजडम। ठीक है, आपके पास थोड़ी तो नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इन दोनों का मिक्सचर आप समझ पाएँ, नॉलेज भी और एक्सपीरियंस भी, तो आप आराम से विजडम को क्लियर कर पाएंगे। अब बताती हूँ मैं विजडम नॉलेज और एक्सपीरियंस कैसे। देखो, आपने +2 किया, देन ग्रेजुएट किया, ओके, ठीक है। अब ये जो हमारा एग्जाम है इसमें यही आता है, फर्स्ट टू 12 प्लस ग्रेजुएट, ठीक है। हम क्या समझते हैं, यूपीएससी भी यार यूपीएससी है, इतना बड़ा एग्जाम है तो हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। यार आप ना उठा के देखो क्वेश्चंस, पॉलिटी, जियो, हिस्ट्री के, इन सभी के जो क्वेश्चंस है ना, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, ठीक है। आप ये सारे के सारे क्वेश्चन उठा के देखो एक बारी, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक नॉलेज से क्लियर हो सकते हैं। बेसिक जो होती है ना, उस नॉलेज से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो डर है, हम जो डरते हैं कि भाई यार हमने 6 to 12 तक, जो हम अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं, यार हमने 6 to 12 तक अच्छे से स्टडी किया, ठीक है, सबसे पहले ये डाउट होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि चलो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर ये जो 6 to 12 की बुक्स है ना, ये हम रीड ही नहीं करते। क्यों नहीं रीड करते यार, यूपीएससी है, इतना आसान पेपर थोड़ी ना लेगी, कोई मुश्किल देगी, कोई टफ देगी, नहीं यार। यूपीएससी में बेसिक नॉलेज पूछी जाती है, लेकिन उस बेसिक नॉलेज के अंदर कुछ ऐसे विजडम लगाने पड़ते हैं, एक ऐसी नॉलेज और ऐसा एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है जो एक विजडम पर्सन, जो समझदार पर्सन होता है, उसके पास होता है, ठीक है। आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस होंगी ना, उसमें हर क्वेश्चन को आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये विजडम से क्लियर हुआ, विजडम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था, ठीक है। और विजडम क्या होता है, एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस, इन दोनों के बेस पे विजडम बनती है, ठीक है। अब यार देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन था, जैसे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं होता, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, जिनकी जो सेंस है ना वो बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं सिंपल, जो 6 क्लास का होता है, 7 क्लास का होता है। यार खुद सोचो, एक बार तो डांसिंग गर्ल के बारे में पूछा गया, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसमें से ही पूछा गया, ठीक है। वो चाहते ही नहीं कि यार हमें कुछ ऐसे पर्सन चाहिए जो सिर्फ स्टडीड हो, क्योंकि सिर्फ ये लर्न करने से भी क्लियर नहीं होता, क्लियर होता है विजडम से। अब विजडम कैसे क्रिएट होती है, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। और नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस कैसे आता है, नॉलेज आती है हमारी 6 to 12 जो बेसिक बुक्स हैं उनको रीड करने से, प्लस एक्सपीरियंस आता है एग्जाम के पैटर्न को समझ के, एग्जाम का क्या पैटर्न है, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न को समझने बाद भी आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा होता है, ठीक है। और हम ऐसे कहते हैं यार ये ना ट्रिक डाली हुई है इसमें कि नोट आ गया तो रोंग कर दो, या ओनली आ गया तो रोंग कर दो। यार ये ओनली ट्रिक नहीं है, ओनली आपकी समझदारी देखी जाती है। कई बार ओनली आ जाता है तो राइट भी होता है, और वो क्यों राइट होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी नॉलेज तो देख ली उन्होंने कि भैया नॉलेज तो होगी आपको, 6 to 12 आपने स्टडी किया है, इतनी नॉलेज तो होगी। लेकिन 6 to 12 के बाद आपने रीड कर लिया, उसके बाद आप अपना दिमाग कितना लगा रहे हो, कितनी विजडम लगा रहे हो आप, तो इसमें आपका क्या लगेगा, दिमाग लगेगा, विजडम लगेगी, समझदारी लगेगी। यूपीएससी चाहती ही नहीं ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ रट के आए और पेपर सॉल्व करके चले जाए, नहीं। तभी तो वो ओनली, नोट, ये सब का यूज़ करती है इन ऑर्डर टू नो कि क्या हमारे पास जो पर्सन्स आ रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हमारे पास चूज़ करके आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम दे के आ रहे हैं, उनके पास विजडम है क्या या नहीं है, ठीक है। और कई कहते हैं कि यार सिर्फ ट्रिक के बेस पे चल जाते हैं कि ओनली आ जाएगा तो कट कर देंगे, ओनली आ जाएगा तो राइट कर देंगे, नोट आ गया तो रोंग कर देंगे, या बट आ गया तो सही कर देंगे। अगर यार इससे यूपीएससी है, इतनी बड़ी जो एग्ज़ाम है, वो सिर्फ इन सब चीज़ों से तो क्लियर नहीं हो सकती, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, सिर्फ अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम नॉलेज के बेस पे चल जाएंगे तो भी क्लियर नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले ही कहा है विजडम, और विजडम जो पर्सन होता है ना, विजडम, ठीक है, जिसके पास विजडम होती है, ठीक है, उस पर्सन के अंदर एक क्वालिटी और भी होती है कि उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, वो डरता नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा भी फियर नहीं होता, ठीक है, कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो क्वालिटी होती है ना, उसके अंदर ये होती है कि वो डरता नहीं है, कि ठीक है जैसा भी एग्ज़ाम है मैं ज़रूर दूंगा या ज़रूर दूंगी और मेरा क्लियर होगा, ठीक है। इतना सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। एंड सपोज अगर उसका नहीं भी क्लियर होता ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिल ही जाती है, ठीक है। तो आपको यूपीएससी से फर्स्ट जो विजडम है ना, जो क्वालिटी जो यूपीएससी चाहती है ना, जो स्किल्स या क्वालिटी जो चाहती है ना किसी एस्पिरेंट में, वो ये नहीं चाहती कि वो कोई पैरेट हो, पैरेट इन द सेंस कोई कि भी रट के आ गया और क्लियर कर दिया, नहीं, यूपीएससी बिल्कुल नहीं चाहती। इस पेपर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमें इतने सारे स्टूडेंट्स में से हमें वही स्टूडेंट मिले जिनके पास समझदारी हो। अब यार आप खुद सोचो, आपको एक जिला संभालने को दिया जाता है, जब आप पेपर क्लियर करते हो, एग्जाम क्लियर करते हो, आपके पास जब आपकी पोस्ट लग जाती है, जो मेन पोस्ट होती है, उसके बाद आपके पास आपको जिला संभालने को दिया जाता है। आपको लगता है कि एक जिला आपकी बुक से चलेगा? हर डेली एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है उस सिचुएशन को हैंडल करने की, ठीक है, वो आपकी बुक्सों से नहीं आती, बुक से नहीं आती, वो ना ही आपके क्या कहें ट्रिक्स से आती है, वो आती है विजडम से। और विजडम की क्या क्वालिटीज़ होती है, विजडम की डरना बिल्कुल नहीं है, डोंट अफ्रेड,
ठीक है, डोंट बी अफ्रेड। ओके, ये होती है फर्स्ट क्वालिटी कि डरना बिल्कुल नहीं है, खुद पे क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, सेकेंड थिंग है नॉलेज तो लेनी ही है। ठीक है, नॉलेज तो लेनी है, नॉलेज गेन करनी ही है, प्लस एक्सपीरियंस भी काम आता है। ठीक है, एक्सपीरियंस। ओके, एंड लिव इन प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि इन सभी सिचुएशन को कौन हैंडल कर पाएगा, जिसके पास समझदारी होगी, जिसके पास विजडम होगी, और यही एक पर्सन है, वही जिला संभाल पाएगा। अगर यार आपने सारी मतलब नॉलेज भी ले ली, एक्सपीरियंस भी ले लिया, एग्जाम ले लिया, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है, वो तो चलो बाद में स्किल्स जनरेट कर देते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा। आपको डरना नहीं है कि यार ये तो टफेस्ट एग्जाम है, मुझसे तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपको ऐसा सोचना नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, या मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वालिटी है कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड। ठीक है, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है जब प्रीलिम्स का एग्जाम आता है ना, तो मोस्टली स्टूडेंट्स उससे डर जाते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने रीड नहीं किया। अरे 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि 100 में से हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, प्लस अगर आप नेगेटिव मार्किंग ले लें, अगर हम 50 क्वेश्चन उसमें से, हाँ 50 कट ऑफ इतनी जाती है। ठीक है, कट ऑफ से भी आगे ही बोल रही हूँ मैं। अगर आप इस 100 क्वेश्चन में से अगर आप 50 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दें तो 52 जा 100, यही आपकी कट ऑफ होगी। सबसे पहले रूल है कि अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है ना, तो डरना बिल्कुल नहीं है, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप की अपनी जो खुद की नॉलेज है उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, एक्सपीरियंस पे कॉन्फिडेंस रखना है। अब एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जैसे जैसे आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है, उनसे आएगा। ये ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती। ट्रिक का मतलब ये होता है कि एग्जाम के पैटर्न को समझना। ठीक है, और ट्रिक का आप एक्चुअल देखोगे ना, ओनली नोट ओनली, है ना, इससे आपको समझ आ जाएगा यार। जब रीड करा होगा ना आपने 6 to 12 की बुक्स, देन आप ये ओनली नोट ओनली इनको समझ पाओगे। लेकिन आप यार रीड ही नहीं कर रहे, जो बेसिक बुक्स है या स्टैंडर्ड बुक्स है उनको रीड नहीं कर रहे, उससे पहले आप ट्रिक्स लगोगे यार कैसे। सबसे पहले तो आप वहाँ पे एग्जाम में यही डर जाओगे, यार मैं तो ट्रिक के बेस पे आया था, ये ट्रिक के बेस पे आई थी, मेरे को तो आता ही नहीं 6 to 12 की बुक्स या बेसिक बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये मैंने रीड ही नहीं करी, तो क्लियर कैसे होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर डरने का बस एक ही रूल है कि नॉलेज लो, स्टडी करो। ठीक है, स्टडी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्लस एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज के बेस पे जाते हो तो भूल जाओ। ठीक है, एक्सपीरियंस कैसे आएगा, एग्जाम के पैटर्न को समझ के, एग्जाम को एनालाइज करके। ठीक है, अब इन दोनों के बाद एक थर्ड चीज़ क्या होती है, कॉन्फिडेंस रखना है कि यस आई कैन क्लियर इट। ठीक है, देन एग्जाम क्लियर होगा प्रीलिम्स का। ठीक है, PYQ से हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, कॉन्फिडेंस पूरा रखना होता है। अब बात करते हैं कि मेंस और इंटरव्यू की। ठीक है, अब यार मेंस और इंटरव्यू का आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं बता दूंगी। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम ही होता है यार। स्किल्स जनरेट करो अपने अंदर, UPSC स्किल्स से क्लियर होगा। ठीक है, मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया है, आई विश आपको अच्छे से समझ आएगा। और मेंस में भी क्या है यार, मेंस का है ना, मेंस के अंदर फर्स्ट रूल कि आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, सबसे फर्स्ट रूल यही है। हाँ, कई बार एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं या कुछ टॉपर्स ऐसे कहते हैं कि भी हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए थे, स्टिल हमारा सिलेक्शन हो गया। उसका रीज़न ये होता है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है। बट यार अगर हमने किसी गेम का रूल ही रख दिया, ठीक है, गेम का रूल ये रख दिया कि आपको ये 20 क्वेश्चन करने हैं, देन सोल्व इट। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही करो। ठीक है, फर्स्ट रूल टारगेट रख के चलो इसी को कि 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, देन क्या है कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब यार आप खुद सोचो, आपके सामने कोई हैंडशेक करने आए, सामने से कोई हैंडशेक करने आए, या आप किसी के साथ सामने से हैंडशेक करने चाहो, तो ज़्यादा अगर हमारी क्या होती है, बहुत सारे पर्सन में से हम उस पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे जिसने पर्सनैलिटी अच्छी कर रखी होगी खुद की, है ना। क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगले की पर्सनैलिटी देखते हैं, है ना। तो इन द सेम वे वो आंसर मेंस में सिर्फ आपके आंसर्स देखे जाते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। एक तो होता है कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर पर्सन, एक तो होता है अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ होता है। ठीक है, सेकेंड होता है कि कोई मतलब खुद को प्रेजेंट करके, मतलब बोल के या अच्छे से समझा के किसी को बताएं कि मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट। तो कोशिश करिए, सबसे पहले क्या देखा जाता है, कोई भी आंसर शीट आपकी चकेगा या आपको खुद को मैं एज ए एग्जामिनर की सीट पे बिठा दूँ, तो आप भी उन सभी कॉपीज़ में से ऐसी कॉपी को चूज़ करेंगे जिनकी राइटिंग थोड़ी अच्छी होगी। अब यार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, सोचेंगे यार हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो भी कुछ नहीं होता, डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, इन सब का यूज़ करो। ठीक है, और राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये भी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्वालिटी इंक्रीज़ करो आंसर्स की, आंसर्स में कुछ ऐसा लिखो जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, जो एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा इंप्रेशन है। क्योंकि मैंने आपको बताया, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, हम पर्सनैलिटी, सेकंड हम अपने खुद की क्वालिटी खुद से बताते हैं। तो फर्स्ट क्या है, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी। ठीक है, अगर नहीं बता पा रहे तो अपने जो आंसर्स की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करो। ठीक है, एंड फर्स्ट रूल इज़ दैट कि 20 क्वेश्चन तो जरूर कंप्लीट करो मेंस में। ठीक है, और इसमें भी कहूँगी डरना बिल्कुल नहीं है, स्किल्स जनरेट करो। ठीक है, UPSC जस्ट स्किल्स का काम है। ठीक है, और स्किल्स जो एक विजडम पर्सन के अंदर होती है। ठीक है, UPSC चाहती ही नहीं, UPSC चाहती है कि मुझे विजडम पर्सन चाहिए, क्योंकि मेरे को आगे उससे ये जो सारे जो पोस्ट होती है उसके जो आपके जितने भी आप कुछ भी साइन करते हो या कोई भी आपसे साइन वगैरह करवाए जाते हैं, जितने भी जब आप पोस्ट आपको मिल जाती है, उसके बाद आपके जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर
अमल किया जाता है, मतलब उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनके ऊपर पॉलिसीज़ बनाई जाती है, ठीक है। तो डिसीजन, हाँ, यूपीएससी में एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी होती है एक, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन क्या होता है? टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंगस्ट अल्टरनेटिव, चूज बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंगस्ट अल्टरनेटिव, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। उसमें से आपको ऐसे ऑप्शंस चूज़ करने होते हैं जो बेस्ट अल्टरनेटिव हो, जो डिसीजन बेस्ट हो, ठीक है। फिल्म्स में भी, मेंस में भी आपको कुछ ऐसा डिसीजन, मतलब अपने कुछ ऐसे आंसर्स आपको ये बताना है कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है जो एक विजडम, एक समझदार पर्टिकुलर पर्सन के अंदर होती है, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ये एपिसोड 1 मान लीजिए या जो भी, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आप सभी को अच्छे से समझाया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।